हमारे साथी, आप सबको शुक्रिया अदा करने का बेसिकली ये हमारा यहाँ आने का मकसद था, क्योंकि जिस किस्म का यहाँ प्यार मोहब्बत यहाँ से हमें मिला था इलेक्शन में, तो यहाँ आके कोई हमने एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए ही लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, इसी के लिए ही लोगों को ये अपना वो लीडर चुनते हैं, ताकि वो उनके सुख दुख में उनके साथ साथ चलता रहे। तो रहा सवाल आपकी डिमांड का, तो वो डिमांड की कोई बात मुझे लगा कोई छुपी हुई बात है नहीं। और अगर आप उसको, मैं शुरू से ही कहता था कि लीडर वो होता है, नुमाइंदा वो होता है जो अपने साथियों की, अपनी आवाम की जो दिल की बात जो है वो पहले पहचाने। अगर आवाम को वहां से बोलना पड़े तो इसका मतलब उसके बीच में और आवाम के बीच में जो है कोई गैप है, कोई वो फासला है, वो कोई रिश्ता जज्बाती नहीं है। तो ये हमारा और आपके साथ जज्बाती रिश्ता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। और ये ठीक है हमारे ब्लॉक सदर साहब ने कि जब लिस्टें बनना तैयार हुई कि कैसे कैसे ये तैयार किया जाता खाका, क्योंकि हम भी नए नए हैं, लेकिन इतने भी नए नहीं थे कि हमें अपने आवाम का और अपने इलाकों का पता ही ना चले। और सबसे बड़ी अहम बात की मेरा नौजवान साथी, काफ़ी अच्छी बात है उसने की, और मुझे दो चीज़ों की यहाँ पर खुशी होती है आके मिला। एक तो नौजवान जो लड़के हैं हमारे, जिस तरीके से तालीम याफ्ता है और जिस तरीके से उनकी सोच है, उससे ये लगता है कि अब जो है आने वाला मुस्तकबिल भी हमारा बेहतर होगा। और रहा सवाल आपकी रोड का, तो मुझे लगता है रोड का आपने सर्वे भी करा दिया है। हमारे ये साथी शबीर साहब और सारे तमाम लोग जो है ये मिलके जो है आप लोगों ने ये कराया, क्योंकि रोड बनती ही ताउन से, रोड बनती ही आपसे। जब तक हम कई जगह हमने देखा झगड़े हुए, अभी भी एक दो जगह हैं, उनका नाम नहीं लोगों पर कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो वहाँ झगड़े जनाब इधर से नहीं सर्वे होना चाहिए, इधर से होना चाहिए था। लेकिन मुबारकबाद है आपको, बिल्कुल खामोशी से आपका सर्वे भी हो गया। लिस्ट में मुझे लगता है नंबर पहला है कि तीसरा है, तो वो किसी वक्त भी आपका जो है वो रोड बननी है। तो थोड़ा सा एक मसला मेरी इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ना सबसे बड़ा है, वो जंगलात का है। तो जंगलात की वजह से हमारी काम करने की जो टेंडर हो जाएंगे, लेकिन काम जब तक एनओसी नहीं मिलेगी उसकी, तब तक उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी। लेकिन यहाँ उतना जंगलात नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे हाथों से इसका फीता भी काटेंगे और यहाँ बैठ के हम आप लोगों के साथ चलेंगे भी। तो यही एक सबसे बड़ी यहाँ की जो चीज़ें हैं। रहा सवाल आप लोगों को, मैं उस वक्त भी कहता था कि जब भी कोई जो भी कुछ आपका बनेगा, एक ही इलाके का नहीं, हर एक इलाके का मेरा यही कोशिश रहती है कि वहां जाओ, वहां उनसे बात करो, और फिर जाके उनके लिए कोई थोड़ा सा कोई मरहम लगाने के लिए, चाहे कोई सड़क बनानी है, गली बनानी है, कुछ करना है, तो वो आपको वहां पर बैठ के ही बनाना चाहिए, आपको उनको पूछ के बनाना चाहिए। तो उसमें मैं तारीफ करूंगा असम साहब की, और ये मेरा भी हर जगह मैं यही बात कहता हूँ कि देखिए तावन से चलता है, रिश्ता दोनों तरफ से चलेगा। ये जो हमारी गाड़ी है, आप उसके हमारी आंख और कान है, आप ही ने करना है। मैंने तो सिर्फ कलम लगानी है और ऊपर कहीं सेक्रेटरीट में या मंत्री से बात करनी है। आप लोगों ने उसको जमीन पर इम्प्लीमेंट होना जो है वो आपकी बदौलत होगा हमें। तो आपको मैं हर जगह में यही कहता हूँ, और अगर कोई मेरे साथी सुनते भी हैं तो उनको भी मैं यही गुजारिश है कि मुझे हर मोड़े पर एक कमेटी चाहिए, मुझे हर मोड़े पर एक डेवलपमेंटल कमेटी चाहिए जो हमारे साथ, तंजीम के साथ राब्ता रख के हमें आसानी हो जाए। अगर मुझे किसी के साथ यहाँ क्या बनाना है, अब एक एक को टेलीफोन करते रहेंगे या हर एक मोड़े पर पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं उसमें नौजवान साथी हों, 5-6 लड़के, अगर बुजुर्गों के साथ 2-4 ही रहें, और नौजवान साथी पढ़े लिखे लोग। बेशक पढ़ाई आप कहीं भी करें, रोज मेरे दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, रोज मेरे को यहाँ पहुंचने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जमाना है, हम कभी भी आपके साथ मीटिंग कर सकते हैं। आप अपने ख्यालात हमारे साथ आपने सिर्फ शेयर करना है, और क्या मुश्किलात है गांव में, कई सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वो कमेटी हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसका असर जो है आपको फिर बाद में दिखेगा कि आखिर क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो इन कमेटी के जरिए हम हल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ आई कि यहाँ खर्चा किस तरीके से हुआ। हाल फिलहाल में हमारी डीडीसी मैडम थी, उसने भी काफ़ी मेहनत की। मतलब देखिए, एक औरत होने के नाते मैंने भी उसको 2-4 साल से उसको देखा, हमारे साथ काफ़ी पेश रहे। वो एक औरत होने के बावजूद भी चले, क्योंकि हमारे यहाँ अभी सियासी माहौल उस तरीके का नहीं है। एक लेडीज़ को बड़ी दुश्वारियाँ आती हैं, और ख़ासकर हमारी तंजीम में तो बहुत कम मस्तूरात हैं, औरतें हैं, लेडीज़ हैं, बच्ची हैं जो
سیاست میں ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کیونکہ لیڈیز کو ہم نہیں آگے لانا ہے, کیونکہ آنے والے آپ سمے دیکھیں گے کہ 33% آگے ریزرویشن, کل کیا پتا یہاں ہمیں لیڈی ہو جائے, ریزرویشن آ جائے گی کسی اور مہیلا کی, تو کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ مہیلاؤں کو بھی جو ہے ہم نے آگے ان کا سپورٹ کرنی ہے, ڈیولپ کرنا ہے, ان کی لیڈرشپ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, تاکہ تب جا کے جو ہے ہمارے کو ملے گا. تو باقی آپ کی جو زیادہ ہم یہاں کوئی مجھے لگتا نہیں کوئی بڑی ایشو ہے, ایک ہی ایشو ہے, تو وہ آدھا مجھے لگتا ہے 50% اس کا کام ہو چکا ہے. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے, نہیں تو یہاں آ کے آپ کے آگے کیا کس طریقے سے پیش ہونا تھا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پاس آئے ہیں, تو کم از کم کوئی پیپر ورک جو ہے جس کا کاغذی کاروائی وہ ہو چکا ہے, سروے ہو گیا ہے, سوائل ٹیسٹنگ بھی مجھے لگتا ہو گئی ہے. تو یہاں ہم تھوڑا سا چھاتی چھوڑی کر کے آپ کے پاس آنے کی ہماری آج وہ اوقات بنی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے, اور جس طریقے کی آواز آپ چاہتے ہو وہ ہم آواز اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں. اس میں اگر کوئی کمی پیشی آ رہی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی آپ ہمیں اپنے ساتھ آئیڈیاز جو ہے شیئر کرتے رہیں کہ کہاں کیا کیا دقت آ رہی ہیں. حال فی الحال میں جو ہے سیلاب آیا, اور آپ دیکھیں گے جس طریقے کا سیلاب اس رام بن کانسٹیچوئنسی میں آیا, کافی نقصان ہوا, فصلوں کا نقصان ہوا, جان مال کا بھی کئی علاقوں میں نقصان ہوا. چیف منسٹر صاحب بھی 2-3 بار مرتبہ انہوں نے وزٹ کیا. تو ہمارے پاس اتنا وسیلہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے. ایک اکیلا انسان کیا ہوتا ہے, لیڈر کیا ہوتا ہے, ہم کیا ہیں, ایک 50 کلو وزن نہیں ہمارا, میں کیا ہوں, آپ ہیں ہمارے پیچھے. تو جب تک آپ ہمارے پیچھے ہیں ہم بڑے سے بڑے پہاڑ کو ہلا دیتے. تو ہم نے کہا اپنی طرف سے میں نے 1 کروڑ روپے دیا تھا, لیکن خصوصاً اس بلاک کے لیے اس 1 کروڑ میں بھی اضافہ مزید میں نے کرتے ہوئے 20 لاکھ جو ہے گاندری بلاک میں, تو اس میں یہ بھی آپ کا گاندری بلاک بھی آتا ہے. تو جتنے بھی جو فلڈ سے ڈیمیج ہوئے ہیں, کچھ جو سرکار بنائے گی, لیکن کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے, تو وہاں ہم بھی کریں گے. تو اس میں آپ کا کہاں جہاں میں نے آپ دیکھا ہے جہاں کہیں ضرورت ہوگی تو وہ اس میں سے ہم آپ کو ضرور مدد کریں گے. تو یہ ایسی طریقے سے چلتا ہے. جب آپ نے ہمیں بنایا تو ہم بھی آج اسی قابل ہیں, اور ہماری تنظیم بھی اس قابل بنی ہے کہ ہم صرف اونچا کر کے جو ہے چل رہے ہیں. لیکن اس کو بدستور آگے چلنے میں تبھی ہوگا جب آپ لوگوں نے سہیوگ دینا ہے. میں یہاں ہر دن نہیں پہنچ پاؤں گا, لیکن آپ میں سے کوئی بھی آتا ہے. پہلے ہمارے کو سب سے بڑی دقت آتی تھی, ہمارے پاس دفتر ہی نہیں تھا. ہماری تنظیم اتنا تو وسیلے بھی نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں. حکومت بڑی بار آئی لیکن چوری چکاری مت کیا کرتے تھے باقی دوسری کی طرح. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے تھوڑا تھوڑا چندہ شندہ ادھر ادھر کر کے, تو رامبن میں دفتر بھی, دفتر بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی درخواست آئی, ہوتا کیا ہے عموماً کی زبانی جمع خرچ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہو لکھت میں ہوتا ہے. آپ کی درخواست آئی, دفتر میں آئی, ہم نے مارک کی, کنسرن محکمے کے پاس گئی, وہاں جانا بھی ہے. کئی بڑی مجھے شکایت آئی میرے اپنے ساتھیوں سے, جناب آپ نے جی وہاں جی ٹیلی فون کر دیا. میں کہا صاحب ٹیلی فون پہ کام نہیں ہوتا ہے. ٹیلی فون پہ کوئی روٹین چلو ہو گیا, لیکن کہیں چیز اگر آپ نے حاصل کرنی ہے, کوئی پی ایچ ای کا معاملہ ہے, کوئی اریگیشن کا معاملہ ہے, وہ ٹیلی فونوں سے حل نہیں ہوتا ہے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا ٹیلی فونوں پر تو پھر تو پورا ہندوستان ٹیلی فون پہ چلتا ہے. اس لیے دفتروں میں جانے کی بھی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی. یہ ٹھیک کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے, ہم سب آج آپ کی سرکار ہے, لوگوں کی سرکار ہے, کوئی میری سرکار تو ہونا ہے, آپ لوگوں نے چنا ہے, آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے. اگر آج بھی آپ دفتر میں نہیں جائیں گے تو جس کسی کو بھی کوئی کسی محکمے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی کنسرن ہے, چاہے PWD ہو, چاہے اریگیشن ہو, بجلی کا محکمہ ہو, یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ گئے اور معاملہ سلجھا دیا, لیکن آپ کا آنا جانا جس طریقے سے ہمارا رشتہ ہے اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ میری عوام کا دفتروں میں بھی ان کی عزت ہو. آپ کو وہاں جانا پڑے گا, آپ جائیں, جو بھی ایشو ہوتے ہیں وہاں کہیں اگر آپ کو معاملہ نہیں, اگر لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا یا ہماری بات نہیں سنی گئی, پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم اس افسر کی کھچائی کر سکتے ہیں, اس افسر کو ہدایت دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی بھی دفتر میں آپ کو آج اس طریقے سے نہیں کرے گا. تو انہیں الفاظوں کے ساتھ جناب لمبی تقریر ہم نہیں کریں گے. یہ آنے جانے کا سلسلہ بنا رہے. آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ سے پہلے بھی عزت دی, آج بھی عزت دے رہے, اور میں اس کا آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں, وعدہ ہمارا کوئی نہیں رہے گا, نہ پہلے وعدہ نہ آج کا وعدہ, صرف یہ گارنٹی جو آپ لوگوں نے امید ہم پر رکھی ہے ہم اس کو کبھی ناامیدی میں نہ بدلیں گے. کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں یار اس نے کیا آدمی ہم نے چن لیا, یار کیا ہے یہ, کون آدمی, کیا ہمارا ووٹ ضائع کیا ہم نے, کسی اور کو بنایا ہوتا, یا یہ کیا یہ ہماری بات نہیں سنتا, یہ کیا آدمی ہے. تو یہ امید میں آپ کو پوری 5 سال جو ہے آپ کو پوری بنی رہے گی. اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی آپ کو ناامید نہیں ہوں گے. کاموں کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی ایک رفتار سے چلتا ہے.
काम जो है आपको पता है सरकारी काम जो होते हैं उसकी एक अपनी एक रफ्तारी होती है, हम उसमें तेजी ला सकते हैं और आपके जो है सुख दुख में आपके हम वो शरीक हो सकते हैं। यही एक मेरा आपसे एक वादा है। शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और प्रोग्राम में एक ही मकसद था कि सड़क राब्ता किस तरह से इस पर काम किया जाएगा, किस हद तक काम हुआ है और कब इन लोगों की उम्मीदें हरी भरी नजर आएंगी। देखो वसीम जी, आप भी हमारे साथ चले, आपने देखा कि किस किस्म का खूबसूरत इलाका है और ज़मीन किस किस्म की यहाँ ज़रखेज़ ज़मीन है, बिल्कुल एक इसके बेहतरीन इलाका इस मेरे गांधी इलाका बोर का है। लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ दुश्वारी आती है, चाहे वो यहाँ के स्टूडेंट्स को हो, महिलाओं को हो, यहाँ का किसान है, वो है इनको रोड है। और काफ़ी इनकी पुरानी डिमांड थी कि जनाब, इलेक्शन से पहले भी इनका यही इशू था कि जनाब हमें रोड चाहिए। तो मुझे ये खुशी होती है आप लोगों को बताते हुए कि इन लोगों का सर्वे भी हमने पहले प्रायोरिटी पे कराया, अब इसका सॉइल टेस्टिंग का काम भी पूरा हो चुका है। तो मुझे लगता है जैसे ही स्कीम का वो हो जाएगा तो उसके बाद टेंडर प्रोसेस होकर तो ये रोड जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत जो हर इलाके में आ रही है, और मैंने आपको देखा कि मैक्सिमम जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जंगलात है, क्योंकि यहाँ 70% एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। अब फॉरेस्ट लैंड से क्या हो जाता है कि कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो डिले हो जाता है। और यहाँ भी जो है काफ़ी 1-2 किलोमीटर जो है पूरा फॉरेस्ट है। जब तक उसकी एनओसी, क्योंकि उसकी एनओसी जो है उसका प्रोसेस हम तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पूरी बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ये कोई सरकार की तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है। तो उसमें जो है जब तक आप ज़मीन के बदले उनको ज़मीन नहीं देंगे, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है जितना भी उनका मुआवजा बनता है पहले उनको हमें वो दिलाना होता है, फिर उसके बाद जो है कई सारे रोड आपने पहले भी देखा होगी वो पेंडिंग है। तो इस रोड को हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस एनओसी जो है वो जल्द आ जाए, ताकि जो है इसको एग्जीक्यूशन करने में हमें परेशानी ना आए। बाकी यही इनका जो है इस इलाके का जो है सबसे बड़ा मेन इशू। सर, तिबी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर या कोई इस तरह का नहीं है इनके पास इसके लिए? देखिए, हेल्थ सेंटर पर मेरा एक अपना, आपको मेरा जो मेरी अपनी एक सोच और जिस तरह से मैं उस पर काम कर, मेरा कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे मोड़ है इस पर जो है हमने सब सेंटर जो है काफ़ी जगह पर खोले हैं, लेकिन उनको एक तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ जाती है। यहाँ पर इतना हमारे पास मैन पावर भी बड़ा शॉर्टेज है, तो बजाय जगह जगह पर आप मोड़े पर खोलें, एक जो आपका मेन सेंटर है उसको आप डेवलप करें। और जब आपकी रोड बन जाएगी तो कई सारी चीज़ें जो है, जब आप उसको देखिए, ये तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिल्कुल नज़दीक है, 10-12 किलोमीटर का यहाँ बमुश्किल से रास्ता बनेगा, तो 10 मिनट में जो है आप मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँच सकते हो। तो जब रोड आ जाएगी, इसलिए मैंने कहा ना, रोड ही सब जो है बीमारियों का इलाज जो है वो यहाँ पर रोड है। जितनी भी इनकी बीमारियाँ हैं, चाहे वो स्कूली बच्चों की बात करें, चाहे किसान इतना अपना यहाँ पर खेती बाड़ी करता है, प्रोड्यूस बनाता है, लेकिन उसको बेचने के लिए वो कहाँ उठा के उसको लेके जाएगा। तो रोड जो है, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोरका में पहुँच जाएगा तो इनकी सब जो है परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। यही इनके साथ हमारा कमिटमेंट भी था, इलेक्शन से पहले भी और आज भी। थैंक यू सर।